प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज आपकी वर्कशीट नंबर 5 लेके आए हैं जो 7 अक्टूबर की है और 8वीं क्लास की है। इसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे पहले मैं कहूँगी प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूं। और ध्यान दीजिएगा कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी इसके साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपकी इसके बाद हिंदी की वर्कशीट भी एक्सप्लेन करूंगी, तो मेरे साथ बने रहिएगा। पहले मैं इंग्लिश की वर्कशीट एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके अंदर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हार्मफुल इफेक्ट्स बताए हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्पॉइलिंग ऑफ फूड, खाने को खराब करना, भोजन को, कोज डिसीजेज इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स, बीमारियां फैलाना जैसे कि मलेरिया, टीबी, टाइफाइड, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा है, फिर इसके बाद तीसरा है सम फंगस कैन कोज डिस्ट्रक्शन टू क्लोज, हमारे कपड़े खराब कर सकती है, पेपर खराब कर सकती है, चमड़े को खराब कर सकती है। यहाँ पर पिक्चर्स में दिखाया हुआ है, चमड़े पर वाइट कलर का हो जाता है, खराब हो जाते हैं। डैमेज टू वाटर बॉडीज, हमारी जो पानी है उसको भी खराब कर देते हैं, उसमें कीड़े आ जाते हैं और वो पीने लायक नहीं रहता, जैसे एल्गल ब्लूम, उसके ऊपर काई जम जाती है। कोजेज डिसीजन इन प्लांट्स में भी डिसीजेज जैसे कि सिट्रस कैंकर, यहाँ निशान देख रहे हैं पत्तों पर, रस्ट ऑफ वीट, जो उसके गेहूं की बालें होते हैं उनको खराब कर देते हैं। तो ये क्या है, हार्मफुल इफेक्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। सो फार वी हैव लर्नड बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलोंग विद देयर मेडिसिन एंड कमर्शियल यूजेस। हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सारे अच्छे इफेक्ट्स पढ़े थे, जिसके अंदर वो दवाई और हमारे कमर्शियल यूज में काम आती थी। इसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो हार्मफुल हैं हमारे लिए, जैसे कि ऊपर दिखाए गए हैं। वो कम्युनिकेबल डिसीजेस फैला देती हैं, जो ऐसे डिसीजेस जो एक दूसरे से फैलते हैं प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर लिखा हुआ है सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव हार्मफुल इफेक्ट, जैसे कि स्पॉइलेज ऑफ फूड खराब करना, एल्गल ब्लूम, डैमेज टू क्लोथ एंड लेदर आइटम्स एक्सेट्रा। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बीमारी फैलाते हैं उनको क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पैथोजन बोला जाता है। दीज पैथोजेंस आर इन transmitted from one infected person to other healthy person by various means like contaminated blood, water, soil, air, physical contact and through vectors. वेक्टर्स वो होते हैं जो कैरी करते हैं बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह पर, जैसे कि आपकी मक्खी होती है, मच्छर होते हैं जो बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ऐसे एक बीमार व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में बीमारी फैल सकती है, जैसे कि आप जुकाम वगैरह जो हवा से फैलते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, पैथोजेंस हैं जो फैला रहे हैं बीमारी को। इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स है। सबसे पहले मैं कहूँगी प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को ताकि मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूं। इसके बाद हम आपके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। पहला है राइट एनी 3 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर से हम कोई भी लिख सकते हैं, इन पांचों में से हमारे पास बहुत सारे हैं, तो ये आपका हार्मफुल, इसमें स्पॉइलेज ऑफ फूड, ये इनमें से कोई भी लिख सकेंगे। तो ये है मतलब सॉरी आंसर नंबर 1। मैंने थोड़ा हिंदी में लिख दिया यहाँ पर, मैं आपको इंग्लिश में लिख देती हूँ, आंसर नंबर 1। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इट इज एडवाइज टू कीप द फूड कवर्ड, हमें खाने को ढका हुआ क्यों रखना चाहिए। बिकॉज इट इज, यहाँ लिखेंगे इट इज एडवाइज टू कीप द फूड कवर्ड एज डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में स्पॉइल द फूड, जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव होते हैं वो फूड को, खाने को खराब कर सकते हैं, भोजन को खराब कर सकते हैं। इसके बाद है व्हाट आर पैथोजेंस एंड हाउ दे आर ट्रांसमिटेड। तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ है कैसे वो फैलते हैं और उनको कहा क्या जाता है, तो ये है आंसर नंबर 3। इसके बाद है नेम टू डिसीजेस कोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो डिसीजेस के बारे में लिखा हुआ है मलेरिया, टीबी, टाइफाइड एक्सेट्रा। ये एनिमल्स के बीच में है और प्लांट्स के अंदर भी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। सो दिस इज आंसर नंबर 4, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, तो बेटा ये थी आपकी इंग्लिश की वर्कशीट। आइए चलते हैं हम आपकी हिंदी की वर्कशीट के अंदर। हिंदी की वर्कशीट एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ बताएंगे सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव। हानिकारक प्रभाव में सबसे पहला है खाद्य पदार्थ, यानी कि हमारे भोजन को संदूषित करना, खराब करना। ठीक है, और मानव और अन्य जंतुओं में बीमारियां करना, जैसे कि मलेरिया, टीबी, टाइफाइड एक्सेट्रा। ये सब क्या है, बीमारियां जो हमारे अंदर फैलाते हैं ये सूक्ष्म जीव। उसके बाद कवक द्वारा, जैसे जो कवक फंगस होती है जो हमारे कपड़े, चमड़े और कागज को खराब कर देती है, बड़े बड़े
जलाशयों में विनाश, जैसे कि जो हमारे जो बड़े बड़े जलाशय हैं उनके अंदर शैवाल आ जाती है, शैवाल का फैल जाते हैं उसके अंदर, और उसके काई का जमना जिसे हम बोलते हैं हिंदी में नॉर्मली, तो वो फैल जाती है जिससे हमारे जीव जंतु हैं जो पानी में रहने वाले वो मरने लग जाते हैं। इसके बाद है पौधों में बीमारी, जैसे कि नींबू कैंकर, गेहूं की रस्ट वगैरह, ये सब क्या है, पौधों के अंदर बीमारियां फैल जाती है सूक्ष्म जीवों की वजह से। अब तक हमने उपयोगी सूक्ष्म जीवों और औषधीय उनके अन्य तत्वों के बारे में जाना था, लेकिन इनके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं, जैसे कि ऊपर दर्शाए गए हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु और पौधों में संचरणीय रोग उत्पन्न करते हैं। संचरणीय वो रोग होते हैं जो एक दूसरे से फैलते हैं, ठीक है, जो बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं, जैसे कि खांसी, जुकाम। ये एक बीमार, आजकल जो कोविड-19 है वो भी क्या संचरणीय है, क्योंकि एक व्यक्ति से जो बीमार है उससे स्वस्थ व्यक्ति में आराम से फैलता है, तो कोविड-19 भी आपका क्या है, संचरणीय है, ठीक है। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव कुछ अनेक प्रकार की हानि पहुंचाते हैं, जैसे कि खाद्य पदार्थों को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। शैवालों में प्रस्फुटन से जलाशयों में अन्य जीवों का मरना, जो भी मछली का मरना दिखाया था आपको पिक्चर के अंदर, और कपड़े, कागज और चमड़े वस्तुओं को संदूषित करना और खराब करना। रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जिनसे रोग हो जाता है उनको बोलते हैं रोगाणु। यह एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित रक्त से, जब रक्त कांटेक्ट में आता है, ब्लड आता है तो कांटेक्ट में, खून यानी कि हवा जैसे कि जुकाम, पानी, डायरिया जैसे कि भोजन से आपकी फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और रोग वाहकों, जैसे कि रोग वाहक क्या होते हैं, जैसे कि आपके मच्छर, मक्खी, ये भी बीमारी फैलाते हैं, द्वारा सीधे संपर्क में या इनके संपर्क में आ जाते हैं, तो स्वस्थ व्यक्ति भी संक्रमित यानी कि बीमार व्यक्ति से बीमार हो जाता है, ठीक है बेटा। इसके बाद है आपके प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न करने के लिए इससे पहले कहूंगी मैं आपको सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस YouTube चैनल को, ताकि आपके लिए मैं और वीडियोस बना सकूं। एक लाल बटन है उसको प्लीज दबाइए नीचे और सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद आप सूक्ष्म जीवों के कोई 3 हानिकारक प्रभाव लिखिए। तो यहाँ पर बेटा आपके पास जो ऊपर की तरफ काफी सारे प्रभाव दिए गए हैं जो हानिकारक प्रभाव है, 1 नंबर, ठीक है, सॉरी ये 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो इनमें से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 1। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, भोजन को ढककर रखने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि सूक्ष्म जीव बिना ढके भोजन को संक्रमित कर सकते हैं तथा खराब भी कर सकते हैं, और ऐसा भोजन खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है बेटा, ऐसे बीमार हो जाएंगे हम ऐसा खाना खाने से, तो इसीलिए हम उसे भोजन को ढककर रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। तो इसके बाद है रोगाणु किन्हें कहते हैं, यह संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक कैसे फैलते हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या बोलते हैं, रोगाणु, और वो हवा, पानी, भोजन, रोग वाहकों, रक्त द्वारा फैलते हैं। तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 3। इसके बाद है सूक्ष्म जीवों से होने वाली 2 बीमारियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर बीमारियों के नाम भी लिखे गए हैं। तो वो बीमारी हो सकता है या तो जंतुओं के बारे में लिखनी है तो आप मलेरिया, टीबी, टाइफाइड लिख देंगे, ये उत्तर नंबर 4 हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आप उसको पौधों के अंदर लिखना चाहते हैं तो वो नींबू कैंकर और गेहूं की रस लिख दीजिए, तो ये भी उत्तर नंबर 4, दोनों लिख दीजिए, आपको दोनों की नॉलेज होगी। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 5, हिंदी में भी करा दी आपको। प्लीज इसके बाद मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए अगली वर्कशीट के लिए हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।